मध्य प्रदेश राजनीतिक गढ़ माना जाता है। वहीं अगर सिंधिया, बीजेपी और कांग्रेस, दिग्गी राजा और कमलनाथ की बात आ जाए तो ये मध्य प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े जड़ माने जाते हैं। इनकी बात जब जब सामने आती है, राजनीति में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। वही हुआ बीते 2 दिन पहले, जब सिंधिया मंच पर होते हैं और मंच से उतरकर पूर्व कांग्रेस के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का हाथ पकड़ और मंच के ऊपर ले जाकर बैठा देते हैं, तो सियासत की आंधी कुछ और बहने लगती है। सियासत में सवाल कुछ और निकल कर आने लगते हैं और राजनीतिक जानकार अपने अपने मायने निकालने लगते हैं। लेकिन सच में वो क्या था? जब दिग्गी राजा, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह स्वयं प्रेस वार्ता कर बताते हैं, सबको हैरान कर देते हैं। क्या वजह थी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया उनका हाथ पकड़कर मंच तक ले जाते हैं? क्या वजह थी कि जो सिंधिया और दिग्गी राजा अपने अपने मंच पर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, राजनीतिक लड़ाइयां खत्म नहीं होती हैं? वहीं जब ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच से देखते हैं कि दिग्गी राजा नीचे मंच पर बैठे हैं, तो उनका हाथ पकड़कर और मंच के ऊपर ले जाते हैं। कई सवाल निकलने लगते हैं, कई मायने निकाले जाने लगते हैं। पहला मायने तो ये निकाले जाने लगता है कि कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का मोह भंग तो नहीं हो गया है भारतीय जनता पार्टी से? कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में घुल मिल नहीं तो पा रहे हैं? इस वजह से फिर से अपने पुराने हितैषियों के बहुत नजदीक आ रहे हैं। सवाल तो ये भी निकल कर आता है कि कहीं दिग्गी राजा को जिस तरह से लगड़े घोड़े के नाम से सम्मानित किया, कहीं दिग्गी राजा अपनी राजनीतिक दल कांग्रेस से नाराज तो नहीं है? लेकिन इन सबके बीच सभी उम्मीदों पर जिस तरह से पानी फेर दिया है दिग्गी राजा, प्रेस वार्ता बुलाई है और जो कुछ सियासत में चल रही थी आंधी की तरह, जो लोग अपने अपने मायने निकाल रहे थे, उन सब के मायने पर विराम लगा दिया है और एक नई ऊर्जा का संचार राजनीति में हो गया है। जब से दिग्गी राजा प्रेस वार्ता बुलाकर और उस पूरे मामले को साफ किया है, निश्चित तौर पर हर कोई सोचने पर विवश हो गया है। दरअसल बीते 2 दिन पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक निजी स्कूल का उद्घाटन हुआ था और उस निजी स्कूल के उद्घाटन में केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्य अतिथि बतौर वहां पहुंचे थे। मंच तक वो पहुंच गए थे। मंच से जब संचालन करते हैं, उनकी नजर पड़ती है दिग्विजय सिंह के ऊपर। दिग्विजय सिंह और उनकी पत्नी नीचे बैठे होते हैं। तुरंत ही वहां से उतरते हैं और सबसे पहले आकर उनका सम्मान करते हैं, हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, फिर उनका हाथ पकड़कर मंच तक ले जाते हैं। यह वीडियो जब वायरल होता है, हर कोई हैरान हो जाता है, हर कोई सोचने पर विवश हो जाता है कि आखिर राजनीति में फिर से क्या कुछ बदलाव होने वाला है या फिर राजनीति कैसे फिर से करवट लेने वाली है। कोई कह रहा है कि सिंधिया जी कांग्रेस में शामिल होंगे, कोई कह रहा है कि कुछ नया खेला करने जा रहे हैं सिंधिया और दिग्गी राजा, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ग्वालियर में एक प्रेस वार्ता बुलाई और प्रेस वार्ता में पत्रकारों ने उनसे सवाल कर दिया कि आखिर मंच से उतरकर सिंधिया जी आपका हाथ पकड़कर मंच तक क्यों ले गए? क्या कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं है या फिर आपका वचन जो आपने प्रतिबद्धता से ली थी, उस वचन को तोड़ने का उन्होंने काम तो नहीं किया है? दरअसल वचन ये था कि दिग्गी राजा ने कांग्रेस के मंच पर चढ़ने के लिए अपने आप को वचनबद्ध किया था कि मैं अब ऊपर मंच पर कभी नहीं बैठूंगा, मैं नीचे ही बैठूंगा, जब हमें बुलाया जाएगा तभी हम ऊपर जाकर बैठेंगे। इस बात को लेकर भी लगातार सियासत में चर्चा रही। लेकिन जब दिग्गी राजा प्रेस वार्ता में बताते हैं कि हमारे संबंध ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी माधवराव सिंधिया से बहुत अच्छे थे, हमने उनके साथ काम किया है और जिस तरह से हमारे और उनके रिश्ते एक घरेलू संबंध थे, उस तर्ज पर अगर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे बेटे के समान हैं और वो हमारा सम्मान किए। निश्चित तौर पर वो उनके पारिवारिक जिस तरह से उनको एक परवरिश मिली, उस परवरिश का उन्होंने लाज रखी, हमारा सम्मान किया। निश्चित तौर पर राजनीतिक मंच भले अलग अलग हों, हमारी विचारधारा एक है और घरेलू संबंध एक है। वहीं इस बात पर भी सवाल किया गया कि आखिर क्या कुछ नया तो नहीं होने वाला है, कहीं कुछ बदलने वाला तो नहीं है? इस पर भी दिग्गी राजा ने सफाई देते हुए कहा
कि हमारी राजनीतिक दल कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए एक अच्छी जगह बनाकर रखी थी, उनका बड़ा सम्मान था, उनकी इज्जत थी, अच्छी जगह पर वो सुशोभित थे। लेकिन उनकी स्वयं की यह एक निर्णय रहा या फिर स्वयं विचारधारा है, स्वयं वो इस पर डिपेंड है कि जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर, कांग्रेस को ठुकराकर बीजेपी में शामिल हुए, आज बीजेपी में एक बड़े मंत्रालय पर वो आसीन है। वो किस वजह से कांग्रेस को छोड़कर गए, क्यों गए, वो उनका स्वयं का निर्णय है, स्वयं की विचारधारा है। लेकिन जिस तरह से दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच के रिश्ते बीच बीच में निकल कर आए, जो बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ, उसको लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे वो सभी कयास धरे के धरे रह गए। कोई कुछ खेला होने वाला नहीं है। यह एक बतौर सम्मानित रूप से एक वरिष्ठ नेता को मंच पर उठाकर ले जाना और मंच पर उनका सम्मान करना कहीं ना कहीं यह प्रत्यक्ष दिखाता है कि निश्चित तौर पर राजनीतिक विचारधारा भले चाहे अलग अलग हो, लेकिन सम्मान और जो घरेलू एक संबंध है वो निश्चित तौर पर सिंधिया हो या दिग्गी राजा, अलग मंच जब होगा, जब सामाजिक मंच होगा, वहां एक अलग सम्मान के तौर पर दोनों एक दूसरे के नज़दीक होंगे और दोनों एक दूसरे के करीब होंगे, जो उन्होंने निश्चित तौर पर साबित करके दिखाया है और यही हुआ है। बाकी कोई कयास, कोई भी उम्मीद जो हम आप लगा रहे हैं वो सारी उम्मीदें गलत हैं, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। हालांकि इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर जरूर बताइएगा।